जाते हैं। भू जो प्राणों का भी प्राण, भुवः सब दुखों से छुड़ाने हारा, स्वः स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने हारा, सवितुः सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, सर्वत्र विजय प्राप्त कराने हारे, परमात्मा का जो वरेण्यम अति श्रेष्ठ, ग्रहण और ध्यान करने योग्य, भर्गः सब क्लेशों को भस्म करने हारा, पवित्र शुद्ध स्वरूप है, तत् उसको हम लोग धीमहि धारण करें। यह जो परमात्मा नह हमारी धियः बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रचोदयात् प्रेरित करे। किताब में देंगे आपको समझाएंगे, बहुत बढ़िया है आपने बताया। इस मंत्र से ऊपर चलेंगे, देखो प्राइमरी पढ़ोगे जब तक आगे जाओगे, तो प्राइमरी में जब पूरा ध्यान में जाते हैं तो आप ऊपर भी चलोगे। तो ये जब बताया जाता है वो भूल बताते हैं, ये मंत्र हमारा सबसे बढ़िया मंत्र है। पर इसको जब पूरा ध्यान में जाओगे जब आप ऊपर चलोगे, अगर आप इसमें सिर्फ बातों से करोगे और अमल नहीं लाओगे, अमल लाना बहुत जरूरी है साथ। जी नमस्कार मैम, परम धाम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, ये जो आपका गुरुकुल है, इसकी स्थापना कब की हुई? 2010। अच्छा, आपके मन में ऐसा क्या उद्देश्य आया कि गुरुकुल बनाना चाहिए, और जो आपने इसका निर्माण किया है किससे प्रेरित हुए, या आपके मन में पहले से कोई विचार था? ये प्रेरणा मेरे हस्बैंड की थी, डॉक्टर जयंत कुमार की, क्योंकि वो गुरुकुल से ही पढ़े लिखे हैं और उन्होंने PhD भी गुरुकुल कांकरी हरिद्वार से की है, और वो वक्ता भी हैं, लेखक भी हैं, कवि भी हैं। वो क्योंकि हमारा लड़कों का गुरुकुल है सेक्टर 33 में, वो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो सभी बच्चों के पेरेंट्स बोलते थे कि लड़के तो हमारे पढ़ते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर किसी घर में कोई अपॉर्चुनिटी जाती है, कहते हैं भारत बदल रहा है, लेकिन भारत बदलने के साथ साथ ये हमारे मन में से विचार अब तक नहीं निकले कि जो भी फैसिलिटी जाती है पहले लड़कों को जाती है, लड़कियों को हम फिर भी पीछे रख देते हैं। तो ये संकल्प मेरे हस्बैंड के मन में आया कि लड़कियों का एक गुरुकुल होना चाहिए, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं उन्हें पढ़ने का अधिकार है, और इसीलिए हमने इस गुरुकुल को खोला कि जो पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं और जो बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं वो इस गुरुकुल में आए रहे और विद्या आदि का अध्ययन करें। क्या भारत सरकार की तरफ से आपको उसमें कुछ सहायता मिलती है? नहीं, कुछ नहीं। तो आप अपेक्षा रखती है? अपेक्षा तो सभी से रखते हैं, गवर्नमेंट से भी रखते हैं, बाकी तो चलता तो रात से ही पब्लिक फंडिंग से चलता है। तो आप क्या कहना चाहती है, अगर भारत सरकार से आप कोई संदेश देना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से, कुछ संदेश देना चाहेंगे मोदी साहब को? हाँ, मैं संदेश देना चाहूँगी, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, संस्कृत के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेकिन संस्कृति कहाँ से हमारी सुरक्षित होगी अगर गुरुकुल का विस्तार हम नहीं करेंगे, गुरुकुल की पद्धति को हम नहीं अपनाएंगे, अपने वेदों की रक्षा हम नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति और हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। मेरा गवर्नमेंट से यही अनुरोध है कि जैसे मस्जिदों में काफ़ी ऐड जाती है गवर्नमेंट की, मुझे नहीं लगता किसी संस्कृत स्कूलों या विद्यालयों में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनुदान आता है। उन्हें ध्यान देना चाहिए, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृत को बढ़ावा देना चाहिए।
जी। अच्छा, एक और प्रश्न, कितनी कन्याएं इसमें पढ़ती है आपके आश्रम में? मेरी जो यहाँ गुरुकुल की स्ट्रेंथ है वो 115 लड़कियों की है, लेकिन फिलहाल मेरे पास 62 लड़कियाँ हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेवा जोशी है, खासकर गुरुकुल की अधिष्ठात्री संचालिका। ये कब से आपका गुरुकुल है? 12 साल हो गए। अब हमने आपके बच्चों का देखा योगा भी बहुत बढ़िया कि आपकी गौशाला भी है, तो ये वगैरह भी कराते हो आप? हाँ जी, सुबह शाम यज्ञ भी होता है, बच्चों का जो पठन पाठन है वो संस्कृत में होता है, वेद आदि गीत आदि का अध्ययन करना, और साथ में जो अपने आजकल की टेक्नोलॉजी के साथ जो मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर्स है, इंग्लिश है, उनके साथ इनकी पढ़ाई का काम चलता है। सीमा जी, मैं अक्सर अभिनेताओं से, राजनेताओं से ही मिलता हूँ। यहाँ आकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा है, यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही। तो यहाँ अगर एक अजीब सुकून मुझे मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जो आप काम कर रही है, इसके लिए हमारी टीम आपको सलूट करती है। इन बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी आप? ये जो आपको पॉजिटिविटी यहाँ फील हो रही है, ये इन बच्चों के कारण ही हो रही है, क्योंकि ये बच्चे जो मंत्र उच्चारण सुबह शाम जो संध्या हवन करते हैं, यहाँ जो भी आता है उसको यही लगता है जो आप बोल रहे हैं, कि यहाँ आने पर हमें कुछ अलग फीलिंग होती है, एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये जो बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, जो ये काम कर रही हैं, जो ये कहते हैं ना फुलवारी है, उसकी सुगंध है ये। और इन बच्चों की मेरी बेस्ट विशेष यही है इनके लिए कि ये अपने जीवन में खूब तरक्की करे, खूब आगे जाए और हमेशा सकारात्मक रहे, कभी नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना लाएं और आसमान की उन बुलंदियों को छुएं जो तुम्हारे सपने हैं। और सपने हम देखना चाहिए और बड़े सपने देखना चाहिए और उनके लिए मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ऐसा नहीं कि जब तक यहाँ अध्ययन कर रही है इनका साथ मेरा यहाँ तक का है, इनका साथ मेरा आजीवन तक है, आजीवन तक मेरा इनका साथ रहेगा। और इनके लिए जो एक माँ सोच सकती है अपने बच्चों के लिए, वही मैं इनके लिए सोचती हूँ कि जिस भी क्षेत्र में जाए, जिस भी राज्य में जाए, ये अपनी उन ऊंचाइयों को छुए। जी ब्रह्म ऋषि जी, आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं उस दवाई के बारे में कुछ जानकारी देंगे? बिल्कुल, इसमें हर बीमारी की दवाई है, जो भी बीमारी होती है उसकी दवाई बीमारी के हिसाब से लग देते हैं। बाकी 3 सबको होती है, जैसे स्वस्थ आदमी भी खाते हैं वैसे भी खाते हैं। जो हमारे हार्ट की प्रॉब्लम है उसके हार्ट की दवाई अलग से डालते हैं। और बाकी दिव्य आरोग्य किट के अंदर पेट साफ करने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए ये सब दवाई इसमें सब डालते हैं। श्रीमान जी नमस्कार, परम धाम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम आचार्य जयेंद्र कुमार है और मैं वैल्यू एजुकेशन पर, वेदों पर, उपनिषदों पर, दर्शनों पर लोगों को अपने व्याख्यान के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूँ।
आर्ष गुरुकुल नोएडा में मैं प्रधानाचार्य हूँ और इस कन्या गुरुकुल में मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। ये मेरा छोटा सा और सामान्य सा परिचय है। अभी पूरे गुरुकुल में हमने कन्याओं से बात की, स्टाफ से बात की, सीमा जी से बात की, तो एक चीज सामने निकल के आई, मानवता, जिसे लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ मानवता का एक बड़ा उदाहरण मिला। और जो बच्चों को एक सुनहरा भविष्य आप दे रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे वेदों का या उपनिषदों का या किसी भी ग्रंथ का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो यही लिखा है कि मनुष्य तो मनुष्य बने। किसी शेर के लिए आपने किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा कि लिखा हो गिर बनो। बकरी के लिए आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा कि लिखा हो बकरी के लिए तो बकरी बनो। पक्षी के लिए नहीं लिखा होगा कि पक्षी के लिए तो पक्षी बनो। लेकिन मनुष्य के लिए लिखा है कि मनुष्य तो मनुष्य बनो। क्योंकि मनुष्य केवल शरीर से ही मनुष्य नहीं बनता है, बल्कि सही अर्थों में मनुष्य अपने कर्मों से और गुणों से ही मनुष्य बनता है। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य यही है कि एक श्रेष्ठ मानव तैयार किया जाए।